केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस को घेरा और कहा कि वह सपने में भी अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकते। जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का आयोजन हुआ। इसमें 75 साल की देश को गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की चर्चा हुई। ये स्वाभाविक है कि संसद में पक्ष और विपक्ष होते हैं, दो लोगों का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन जब संसद में चर्चा होती है तो इसमें बातें तथ्यों और सच्चाइयों के साथ होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह कल से कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के वक्ताओं ने बताया कि कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सावरकर जी का अपमान किया। आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने संविधान को रौंदा। कांग्रेस ने भारतीय सेनाओं का अपमान किया। कांग्रेस ने भारत की जमीन दे दी। जब संसद में यह बात साबित हो गई तो कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सेना के शहीदों का अपमान किया। कांग्रेस सावरकर विरोधी है। बाबा साहब के न रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को इज्जत नहीं दी। पंडित नेहरू जी की कितनी ही किताबों में लिखा है कि उन्होंने कभी बाबा साहब को सही जगह नहीं दी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। पंडित नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने अपने नेताओं को भारत रत्न दिया। 1990 तक उन्होंने सुनिश्चित किया कि अम्बेडकर जी को भारत रत्न न मिले। मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस फर्जी खबरें फैलाती है। मैं अम्बेडकर जी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। राज्यसभा में मेरे बयानों को कांग्रेस ने गलत तरीके से पेश किया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद भी अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 1955 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में तब मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न न मिले इसके लिए प्रयास करती रही। यहाँ तक कि बाबा साहब की 100वीं जयंती को मनाने की मनाही कर दी गई। उन्होंने कहा, नेहरू जी की किताब सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद अम्बेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी नीतियां को लेकर अम्बेडकर जी खिलाफ थे। 370 के खिलाफ अम्बेडकर जी थे। कांग्रेस द्वारा चुनावों के दौरान AI द्वारा एडिट किया गया मेरा वीडियो इस्तेमाल किया गया। मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस फर्जी खबरें फैलाती है। मैं सपने में भी अम्बेडकर जी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर OBC आरक्षण का विरोध करते हुए अपना सबसे लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, वो लोग आज बाबा साहब के नाम पर भ्रांति फैला रहे हैं। खड़के साहब, आप उस वर्ग से आते हो जिसके लिए बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पित किया था। कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही सामने रखा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पूरे बयान को सामने रखिए। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो। खड़के जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको आनंद होता तो शायद मैं इस्तीफा दे भी दूं, लेकिन 15 साल आपको वहीं बैठना है जहां आप बैठे हैं। मेरे भाषण एडिट किया गया है, उसका छोटा सा हिस्सा प्रशासित किया गया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इसके सारे लीगल विकल्प बीजेपी तलाशेगी। संसद के अंदर और बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकता है, इसको बीजेपी तलाशेगी। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।